अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर्म डी वर्सेस सीए। मीन्स आप फॉर्म डी कर लेते हैं तो फॉर्म डी कर लेने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती है, मीन्स वो एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर आप सीए कर लेते हैं तो सीए कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होंगी और इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है और किस डिग्री प्रोग्राम का स्कोप जौन सा है वो ज़्यादा है, किन स्टूडेंट को फॉर्म डी करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को सीए करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फॉर्म डी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। या अगर आपने ए लेवल में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं तो आप फॉर्म डी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं या आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म डी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 10 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। बाज़ यूनिवर्सिटी इसको एनुअल सिस्टम में भी ऑफर करती हैं, लाइक एज पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम फॉर्म डी के मेरिट की बात करें तो फॉर्म डी का जो मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 80% से लेकर 90% प्लस रहता है और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो आपके कम से कम एफएससी प्री मेडिकल में 60% नंबर होने ज़रूरी हैं। और अगर हम बात करें फॉर्म डी का एम्प्लॉयमेंट एरिया, फॉर्म डी कर लेने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले तो आप कल को अपनी फार्मेसी जोन सी है वो बना सकते हैं, आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी ये है। सेकंड नंबर पे फॉर्म डी कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जोन से उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे फॉर्म डी कर लेने के बाद ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स जोन से आ जाते हैं जहाँ 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे होते हैं, वहाँ आप टीचिंग के फ्राइज जोन से वो सर अंजाम दे सकते हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब जोन से वो ऑफर होती हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी आप कल को बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर, बायोलॉजी टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं जो आपको फॉर्म डी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आपका सैलरी पैकेज गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए होता है। और इसके बरक्स अगर हम सीए की बात करें तो सीए कर लेने के बाद आपके पास सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां आपको सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं जहां आपको सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे बिजनेस फर्म्स आ जाती हैं जहां डियर स्टूडेंट्स आपको जो सी जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे ऑडिट फर्म्स आ जाती हैं जहां आपको सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जहां आपको सीए कर लेने के बाद जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर ये हम फॉर्म डी का जिस तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, सीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, आपकी 12 क्लासेस होना ज़रूरी है, हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हो। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद सीए कर सकते हैं, आप आईकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, आप डीकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, आप एफए के बाद सीए कर सकते हैं, आप उसके बाद एफएआईटी के बाद सीए कर सकते हैं। ये तमाम एरियाज, तमाम डिसिप्लिन्स के बाद आप कल को सीए कर सकते हैं और आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। सीए के लिए किसी किस्म का एंटी टेस्ट नहीं है, लेकिन फॉर्म डी में एडमिशन लेने के लिए एंटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। और जो फॉर्म डी है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो सी वो ऑफर करती हैं, लेकिन सीए डिफरेंट अकेडमीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ सीए ऑफर होता है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, अगर आपने कल को, आपका बायोलॉजी में शौक है, आपने कल को अपनी फार्मेसी बनानी है तो देन आपके लिए फॉर्म डी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अच्छा है, आप हार्ड वर्कर हैं, आप 5, 7, 8 घंटे डेली मेहनत कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए सीए आउटस्टैंडिंग है, सीए बेहतर है। सीए वाहिद वो डिग्री प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद कल को 100% आपको जॉब्स मिलेगी। अगर आप कल को मार्केट में देखें आपको फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो फॉर्म डी कर लेने के बाद कोई 30,000, 40,000, 50,000 पे जॉब करते आपको मिलेंगे। आप सीए का शख्स बहुत रेयर देखेंगे जिसने सीए किया वो 30-40 हज़ार पे जॉब कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। जिसने सीए का किया होगा वो आपको लाखों के हिसाब से जो से वो जॉब करते हुए लोग नजर आएंगे, उनका सैलरी पे लाखों के हिसाब से होंगे और उनका लाइफस्टाइल जो से है वो एक फार्मासिस्ट के निस्बत जो से वो बेहतर होगा। मैंने पहले बात की, अगर कल को आप अपनी फार्मेसी रन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं अपना जौन सा मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपने कल को अपनी फार्मेसी रन करनी है तो फिर आप फॉर्म डी में चले जाइए। लेकिन आप एक मेन स्ट्रीम पे खड़े हुए हैं, आपके लिए सीए और फॉर्म डी दोनों मतलब के दोनों में कहें आप, हम किसी एक डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं तो फिर आप देख लें, अगर कल को मुस्तकबिल में अच्छी अर्निंग करनी है
तो आपके लिए सीए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सीए में मेहनत ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। सोशल लाइफ जो सी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो जो आवारागर्दी हम करते होते हैं ना, वो थोड़ी सी सीए में कम है, उसमें मेहनती बनना पड़ता है। सो ये हमारी आज की वीडियो फॉर्म डी वर्सेस सीए के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।